अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ अपने नए वीलॉग में। जैसे हर वीलॉग में मैं आपको एक नए शहर की इंफॉर्मेशन देता हूँ, इसी तरह आज के वीलॉग में मैं आपको पंजाब के एक नए शहर के मुताबिक बताऊँगा, जिसके मुताबिक लोग बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे शहर में जिसके बारे में लोग बहुत कम सुनते हैं, लेकिन इसके असल राज, तारीख, खूबसूरती और अनोखी हकीकतें बहुत कम लोग जानते हैं। मैं मौजूद हूँ पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सूबा है, उसके शहर में मौजूद हूँ जिसका नाम है वाघ कैंटोनमेंट। वाघ कैंट सिर्फ एक आम कैंट एरिया नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के उन चंद शहरों में शामिल है जहाँ तारीख, फौजी ताकत, मुगल दौर, हुकूमत तहसीब और जदीद तालीम सब एक ही जगह इकट्ठे नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाघ कैंट के मतलब चंद अहम बातें जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और इसलिए मेरी वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, जो कि अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलें चलते हैं। सबसे पहले वाघ कैंट के मतलब जानते हैं कि इसका नाम वाघ कैंट क्यों पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले एक दिलचस्प सवाल, आखिरी शहर का नाम वाघ कैंट क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प मुगल दौर की कहानी मौजूद है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर जब कश्मीर से वापस लाहौर जा रहा था तो इस इलाके में रुका। यहाँ के खूबसूरत बागात, पहाड़, पानी और सरसब्ज माहौल को देखकर उसके मुंह से निकला वाह, और यही लफ्ज़ बाद में इस इलाके का नाम बन गया। सोचिए, एक पूरे शहर का नाम एक बादशाह के हैरत वाले अल्फाज से पड़ गया। यही वजह है कि वाघ कैंट आज भी कुदरती माहौल और साफ सुथरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पूरे पाकिस्तान में अलग पहचान रखता है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं मुगल गार्डन। मुगल गार्डन जो कि वाघ कैंट की सबसे तारीखी जगहों में से एक है। वाघ गार्डन ये बाग मुगल दौर की यादगार है और इसे राजा मान सिंह ने तामीर करवाया था, जो मुगल बादशाह जहांगीर के करीबी साथियों में शुमार होते थे। यहाँ सिर्फ बाग नहीं, बल्कि पानी के कदीम निज़ाम, पत्थरों की कारीगरी, मुगल आर्किटेक्चर और तारीखी माहौल आज भी महफूज है। कहा जाता है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह यहाँ क़याम भी कर चुके हैं। आप अगर यहाँ सुबह या शाम के वक्त आएँ तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की कई सौ साल पीछे चला गया हो। टेक्सला। अब हम बात करते हैं इस जगह की जो वाघ कैंट के करीब मौजूद है और पूरी दुनिया में मशहूर है। टेक्सला सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी तहजीब का मरकज़ था। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन तालीमी दरसगाहों में से एक दरसगाह मौजूद थी, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से लोग तालीम हासिल करने आते थे। ये इलाका गंदारा तहजीब का हिस्सा था और यहाँ हुकूमत का बहुत असर रहा। यही वजह है कि आज यहाँ भी खानकाहें, मुजस्मे और कदीम खंडार मौजूद हैं। और सबसे ख़ास बात, ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टेक्सला म्यूज़ियम। अब हम आपको सैर कराएंगे टेक्सला के म्यूज़ियम में। हम दाखिल हो रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हकीकत में मौजूद है। टेक्सला म्यूज़ियम में हज़ारों साल पुराने सिक्के, बुत मुजस्मे, ज़ेवरात, मिट्टी के बर्तन और तारीखी मवाक़ात महफूज किए गए हैं। यहाँ आने के बाद इंसान को एहसास होता है कि पाकिस्तान की ज़मीन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज़ भी रही है। ये म्यूज़ियम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है जो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और कदीम तहजीबों में दिलचस्पी रखते हैं। अब हम आपको विज़िट करवाएंगे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी POF। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई फैक्ट्रियों में से एक है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के असलहे और गोला बारूद तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से वाघ कैंट को पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई शहरों में शुमार किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वाघ कैंट की पूरी प्लानिंग एक मुनज़्ज़म और महफूज फौजी शहर के तौर पर की गई थी। यहाँ की सड़कें, सेक्टर्स, सिक्योरिटी और माहौल पाकिस्तान के दूसरे शहरों से काफ़ी मुख्तलिफ महसूस होता है। और वाघ कैंट की सबसे हैरानकुन बात जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, अब एक ऐसी हकीकत जिस पर शायद आप यकीन ना करें। वाघ कैंट को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शहरों में शुमार किया जाता है। बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लिटरेसी रेट इंतहाई ज़्यादा है। यहाँ कई मशहूर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल
है कि वहाँ कैंट का माहौल निस्बतन पुरसकून, मुनज़्ज़म और तालीमी महसूस होता है। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की बावली। ये एक ऐसी तारीखी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। ये कदीमी बावली यानी स्टेपवेल है जिसे शेर शाह सूरी के दौर से जोड़ा जाता है। कदीम ज़माने में मुसाफिरों और घोड़ों के लिए पानी का इंतज़ाम ऐसी बावलियों के ज़रिए किया जाता था। आज भी जगह तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत ख़ास मिलती जुलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको वाह कैंट के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दी, कुछ आपको हैरान कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि यहाँ का लिटरेसी रेट और यहाँ की तारीख कि ये मुख्तलिफ मुग़ल बादशाह यहाँ का विज़िट करते रहे, यहाँ क़याम करते रहे। वाह कैंट जो है इसके मतलब लोग पाकिस्तान में बहुत कम जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये शहर एक वाकई